हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं Next 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कई सारे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से झनक को उसका पहला प्रोजेक्ट असल में अनिरुद्ध की मदद की वजह से मिला था, क्योंकि जिस कंपनी ने वो एड शूट किया था असल में अनिरुद्ध ने उन्हें ये कहा था कि अर्शी काफी ज्यादा बिजी है, उन्हें एक नए फेस के साथ ये ट्राई करना चाहिए। और यहाँ पर जब उन्होंने झनक के साथ अपना एड शूट किया तो उस दरमियान वो शूट काफी ज्यादा अच्छा हुआ, जिस वजह से कि झनक को उन्होंने एक और प्रोजेक्ट दिया। लेकिन उस प्रोजेक्ट में झनक को करना था काम आदित्य कपूर के साथ, जिनकी की गलत निगाहें झनक पर लगातार बनी हुई थी। तो वहीं अनिरुद्ध इसी बात से डर रहे थे कि असल में यहाँ पर दुनिया कहीं झनक की मासूमियत का नाजायज फायदा ना उठाए, क्योंकि झनक कभी भी इससे पहले अकेले बाहर नहीं गई है। अब ऐसे में यहाँ पर शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जहां थमी ने असल में ये कहा है कि झनक की जो एक्स हस्बैंड है यानी कि अनिरुद्ध बोस और अर्शी दोनों की यहाँ पर आशीर्वाद की रस्म के लिए उन्होंने डेट फाइनल कर दी है। तो वहीं अब देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से अर्शी आती है बोस हाउस, जहां पर कि जब खाना परोस रही होती है झनक, तो उस दरमियान अर्शी देखती है झनक और अनिरुद्ध के हाथ में यहाँ पर एक जैसी मौली, जहां पर कि अर्शी इस बात को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। और अनिरुद्ध का कहना यही होता है कि जब गए थे कंपनी में झनक और अनिरुद्ध, तो उस दरमियान वहां पर एक पंडित जी पूजा कर रहे थे, जिन्होंने की झनक और अनिरुद्ध के ये मौली बांध दी। लेकिन यहाँ पर असल में बार बार अर्शी यही कहते हुए नजर आए कि वो झनक के हाथ से ये मौली जरूर उतारेंगे, जहां पर कि झनक का कहना भी ये होता है कि यहाँ पर अर्शी को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। क्या अर्शी को अपने होने वाले पति अनिरुद्ध पर शक है कि अनिरुद्ध का और झनक का कोई नाजायज संबंध है? क्या होता है इसके आगे, जाने और देखें आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि जहां आज तक अनिरुद्ध और झनक के बीच का झगड़ा मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे थे, तो वहीं होता है ये झगड़ा असल में झनक और अर्शी के बीच, यानी कि दो बहनों के बीच छिड़ जाती है जंग, जहां पर कि अर्शी पूरी कोशिश करती है झनक के हाथ में बंधी हुई मौली को तोड़ने की, लेकिन झनक अर्शी को वो मौली तोड़ने नहीं देती है, क्योंकि झनक का कहना अर्शी से ये होता है कि क्या अर्शी को अपने होने वाले पति अनिरुद्ध पर भरोसा नहीं है, या फिर अर्शी के मन में है ये शक कि उनके होने वाले पति यानी कि अनिरुद्ध बोस का है एक नाजायज संबंध झनक के साथ। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ झनक ये सब कुछ कहते हुए नजर आती है, तो वहीं झनक को कुछ भी नहीं कह पाती है अर्शी, क्योंकि झनक की ऊंची आवाज को सुनकर अर्शी हो जाती है काफी ज्यादा हैरान। अर्शी को लगता है कि आखिरकार झनक में इतनी ज्यादा हिम्मत कहां से आ गई कि वो अब मुंह तोड़ जवाब दे रही है, जहां पर कि बोस हाउस का हर एक सदस्य मौजूद होता है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अनिरुद्ध की दादी यानी कि अनिरुद्ध की थम्मी यहाँ पर असल में अनिरुद्ध और अर्शी के आशीर्वाद की रस्म की डेट फाइनल कर देती है, तो वहीं अनिरुद्ध ने जो इल्जाम लगाए थे झनक पर, उन सभी की वजह से अनिरुद्ध की जो पहली पत्नी है झनक, उन्हें आता है काफी ज्यादा गुस्सा, और वो गुस्सा काफी समय तक बरकरार भी रहता है, जिस वजह से कि गुस्से में झनक की झगड़े शुरू हो जाते हैं अर्शी के साथ। यहाँ तक कि गुस्से में ही झनक आदित्य कपूर से भी मदद लेते हुए नजर आती है। इस शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अनिरुद्ध असल में कहते हुए नजर आते हैं अर्शी को कि वो मौली जहाँ एक पंडित ने बांधी है झनक और अनिरुद्ध के हाथ में, तो असल में ये मौली तब पंडित जी ने बांधी थी जब वो गए थे एक कंपनी में और वहां हो रही थी पूजा, जिस पूजा में कि पंडित जी ने झनक अनिरुद्ध को मौली बांधी।
अब ऐसे में यहाँ पर बार बार अर्शी को यही लग रहा है कि झनक के हाथ पर अनिरुद्ध जैसी मौली नहीं होनी चाहिए। अगर वो मौली किसी के हाथ पे होनी चाहिए तो वो है अर्शी, लेकिन अगर अर्शी झनक के हाथ की मौली तोड़ देती है तो अर्शी वो मौली नहीं पहन पाएगी, जिसके लिए कि अर्शी का मानना ये होता है कि भले ही अर्शी वो मौली ना पहन पाए लेकिन वो मौली पहनने का हक झनक को भी नहीं है, क्योंकि अनिरुद्ध झनक का पति नहीं है। अब ऐसे में यहाँ पर झनक जिस तरीके से जवाब देते हुए नजर आती है अर्शी को, असल में झनक के उस तरीके से यहाँ पर अर्शी हो जाती है काफी ज्यादा हैरान, जहाँ पर कि झनक की बातों से ही अर्शी को ये समझ में आ जाता है कि झनक काफी ज्यादा गुस्से में है। और यहाँ पर अर्शी असल में इस बात से वाकिफ नहीं होती है कि क्या है झनक के इस गुस्से की वजह, जहाँ पर कि अर्शी जानने की कोशिश तो करती है लेकिन अर्शी जान नहीं पाती है, यानी कि अर्शी की हर एक कोशिश नाकामयाब सी साबित होती है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में सभी दर्शकों को ये भी देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर अप्पू ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो अर्शी को पसंद नहीं करती है, वो झनक को पसंद करती है, जिस वजह से कि अनिरुद्ध का कहना होता है कि झनक कभी भी बोस हाउस की बहू नहीं बन सकती है, क्योंकि झनक में इतने मैनर्स ही नहीं है। झनक एक कैरेक्टरलेस लड़की है। अब ऐसे में इन सभी बातों को सुनकर झनक का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। आप सभी को बता दिया जाए कि यहाँ पर असल में अनिरुद्ध और अर्शी की शादी में सभी खुश नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पर असल में अनिरुद्ध और अर्शी की शादी में खुश नजर नहीं आती है अप्पू, जिसका कारण कि सभी दर्शक बखूबी जानते ही है। वेल ऐसे में यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से अनिरुद्ध काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं जब वो अपनी बहन को इतना उदास देखते हैं, वो भी अपनी ही शादी में। अब ऐसे में जल्द ही अर्शी और अनिरुद्ध की शादी की रस्मों की शुरुआत होने वाली है, जिसके बाद की कहानी में आने वाले हैं नए ट्विस्ट, नए ट्रैक। ऐसे में शो में ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से एक लव ट्रायंगल बनता है, और वो लव ट्रायंगल यहाँ पर झनक, अनिरुद्ध और अर्शी का होता है, जिसकी वजह से कि झनक, अनिरुद्ध, अर्शी इन तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब ऐसे में शो के अपकमिंग एपिसोड में क्या कुछ मेकर्स दिखाएंगे, किस तरीके की कहानी को दिखाएंगे, असल में ये सब कुछ देखना जानना होने वाला है काफी ज्यादा दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि झनक की बातों का कोई भी जवाब नहीं होता है अर्शी मुखर्जी के पास। झनक की बातों को सुनकर, झनक के जो भी सवाल होते हैं उन्हें सुनकर असल में अर्शी हो जाती है काफी ज्यादा चुप और काफी ज्यादा हैरान। अब ऐसे में यहाँ पर दो बहनों के बीच का झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन मेकर्स इसके आगे के एपिसोड में क्या कुछ दिखाएंगे, क्या आप सभी को देखना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।